अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या मुदब्बिरल उमूर या बाइस मन फिल क़ुबूर या मुजरियल बुहूर या मुलय्यिनल हदीदी लिदाऊद अलैहिस्सलाम इफ़अल बिना मा अंत अहलुहु वला तफ़अल बिना मा नहनु अहलुहु। या मौलाती या फ़ातिमतु अगीसीनी अन तुसल्लिया अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम सलावत। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाहि इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सय्यिदना व नबिय्यना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल्लज़ीना अश-शुरफ़ा व अइम्मतिल हुदा व मसाबिहिद-दुजा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। ला सियमा बक़िय्यतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराउ बिमक़दमिहिल फ़िदा व लअनतुल्लाहि अलल अअदा मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत फ़ातिमतुज़्ज़हरा
सय्यदतु निसाइल आलमीन फी खुतबतिहल गर्रा फ़अमलू इन्ना आमिलून इंतज़िरू इन्ना मुंतज़िरून। सलावत। 1442 हिजरी कमरी के अय्याम फ़ातिमिया की से रोज़ा मजालिस फ़ातिमिया शहर मुक़द्दस क़ुम में जवार करीम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में मस्जिद मुबारक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में मेरे अज़ीज़ और अज़ीम भाइयों अराकीन सैयदा ज़हरा फाउंडेशन की तरफ से मुनअक़िद है। परवरदिगार आलम इन मजालिस के बानियान जो जिस अंदाज में इसमें शरीक हैं, मखदूम आलम उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और अपने दिल की दुआ इन तमाम अराकीन के लिए यही है कि बतूल अपने मुंतकिम बेटे के साथ हमें सबको अपना इंतकाम लेने वाला बनाए। मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम इसको बड़ी मुबारक मस्जिद है, मकाम मस्जिद भी रखती है, हुक्म इमाम भी रखती है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से इसको यहाँ अहमद कुम्मी ने बनाया और उस वक्त तक वहाँ से लेकर आज तक ये बाकी है। और यहाँ पर फ़ुक़हाए इज़ाम इकामाए जुमा व जमात फरमाते रहे। और जब से हौज़ा बना यहाँ पर उलूम आले मोहम्मद की तरवीज होती रही। और इन तमाम अज़मतों के साथ ये मस्जिद की जो इज़्ज़त है वो ये है कि जवारे करीमा अहले बैत में है। किसी ने करीमा अहले बैत को समझा हो तो उसका जवार समझ आए। कौन है उसका मज़ार? जो तजल्ली गाह ज़हरा है। गौर ही नहीं फरमाया आपने। बड़ा जुमला था, मैंने हदिया किया तजल्ली गाह ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा कि जब हज़रत मराशी नजफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने वो आमाल करने के बाद के मौला साहिबुल अस्र व ज़मान से मुलाकात हो और उसमें सवाल यही करना था कि आपकी मखदूमा अम्मा का मज़ार कहाँ है जिसकी खाक को चूमने जाऊं। तो इमाम ने फरमाया वो अल्लाह का राज है, वो अहले बैत का राज है, वो हमारा राज है, वो राज ही रहेगा। लेकिन अगर तू चाहता है कि सिद्दीक़े कुबरा की तजल्लियात से इस्तिफादा करे, फिर कुम में हजरत मासूमा की खाक को चूम ले, वही नूर मिलेगा जो बतूल की खाक को चूमने से मिलता। यह है करीमा अहले बैत, जहाँ से बतूल अज़रा की तजल्लियात इल्मी भी मिलती हैं, मारफती भी मिलती है। जो जिस दिल के साथ आए ये करीमा उसे अता करती है। जो बेचारा अभी इसके करीमा होने में शक कर रहा हो, उसको क्या पता ये करम करते कैसे है। गौर फरमा लिया आपने, ये करीमा अहले बैत है। इसलिए मैंने आगाज़ जानकर यहीं से किया है कि उसके जवार में बैठे हैं, कहीं जहन में ना आ जाए कि अब तो मजलिस बीबी के हरम में नहीं हो रही,
थोड़ा सा दूर आपने मुलादा फरमाया है इसको, मैं क्यों बात ये शुरू कर रहा हूं कि वहां पर नहीं हो रही, थोड़े दूर हो गए हैं। नहीं नहीं, फासले खत्म हो जाते हैं जब दिल खाक पे सजदा रेज हो जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अपना हम मिजाज बनाने का, चाहता हूं थोड़ी सी देर दिल के साथ आपके साथ बातें करूं। जो यहाँ पर हैं आप मुझे तौफीक दिलवाएं इस अंदाज में कि मैं आपको मुंतकिल कर सकूं, क्योंकि ये तो आपको मालूम है आपकी पाक सरजमीन को देख कर ही हदिया करता हूँ। तो आप बस दुआ करते आएँ और तैयार होते रहें, मैं आपको हदिया करता हूँ। करीम अहले बैत है, यानी ये बीबी इतनी मुअज़्ज़मा है, बड़ी तवज्जो कीजिएगा, ये इतनी मुअज़्ज़मा है, 14 का करम सिमट कर जिस नुक्ते से मुंतशिर हो वो करीम अहले बैत। हर हरम में उस साहिब हरम का करम है, लेकिन ये मासूमा का वो हरम है जहां पे 14 का करम है। और अगर मेरा साथ दें तो मैं अपने मिजाज का जुमला कहना चाहता हूं, और 14 का करम ही तो अल्लाह का करम है। ये अल्लाह का करम है जो 14 के नाम से होकर करीम अहले बैत से कायनात में मुंतशिर हो रहा। तजल्ली गाए ज़हरा तौफीक अता कर इन अजीम सामीन के साथ इस नाचीज़ को भी कि वो तजल्लियात मारिफत बतूल ले सकें जिसके लिए दूर दराज से हम यहाँ आए हैं। ठीक है, ये मुकद्दर में मेरे लिखा था बीबी करीम अहले बैत की नौकरी करते हुए कि उसने कहा या में फातिमिया का आगाज़ यहाँ से कर, हालात जैसे भी हों। मैं एक जुमला बैठा था ना यहाँ, मुझसे पहले तमाम ज़ाकिरीन उज़ाम जिनके पाँवों की खाक हूँ मैं, जिनके मौला का ज़ाकिर की बड़ी इज्जत है। मौला का ज़ाकिर वहाँ उस रदीफ़ में आता है जिस ज़ाकिरीन के रदीफ़ में सबसे पहले खुद अल्लाह है। थोड़े बंधु तक बात मेरी पहुँची है। जिस रदीफ़ में खुद मालिक है उसी रदीफ़ में उसके बंदे भी ज़ाकिर बन के आ जाते हैं। गौर फरमाया है आपने मेरी बात पर। लिहाजा मैं वो एक जुमले कह रहे थे तो एक जुमला मेरे ज़हन में, मैं हदिया करूं भाई। आपने एक जुमला कहा भाई, आपके लिए खुज़न कह रहा हूं, बिला फासल इमाम को पढ़ने वाला फासलों के साथ पढ़ने लग जाए और आप फासलों के साथ सुने, है तो मुश्किल काम, लेकिन ज़ाहिर का फासला बरकरार रहे लेकिन कल्ब के फासले न रहे। और इंशाअल्लाह बंदे नाचीज़ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि फासला आपको न दूँ। इस गुफ्तगू तमहीदी के बाद मैं देखता हूँ इकट्ठे चलेंगे, जहाँ आप रह गए मैं कहूँगा रह गए हो, ठीक है? ऐसे ही इकट्ठे चलते हैं किसी मकाम तक। इस 3 रोज़ा मजालिस अज़ीमुश्शान में परवरदिगार आलम हम तमाम को तौफीक अता फरमाए बतूल अज़रा का ज़्यादा से ज़्यादा इरफान हासिल करते रहें, क्योंकि ये वो मजालिस हैं जहाँ अल्लाह अपनी मारिफत तकसीम फरमाता है। ये वो मजालिस हैं जहाँ अल्लाह अपना नूर मुंतशिर फरमाता है। ये वो मजालिस हैं जहाँ पर अंबिया भी रश्क करते हैं कि हम भी इस खाक पर बैठकर इस जिक्र को सुनते होते। ये वो मजालिस फातिमिया हैं कि जिनमें आदम से लेकर खातम तक अपनी रहमत को लेकर आए हुए होते हैं। कौन खुलूस से बतूल को खिराज अकीदत देता है ताकि हम बढ़कर उसको अता करें, हम बढ़कर उसको अता करें। मैंने फरिश्तों की बात ही नहीं की क्योंकि वो नौकर है। तवज्जो है आप साहिबान की। मैंने कहा है मेरे साथ दो, कुछ साथ मिल जाएं तो मैं कुछ आपको हदिया कर सकूं। तो इंशाअल्लाह जितने साहिबान जहां से इस माहौल में आप तशरीफ़ लाए हैं, इस वबा के माहौल में, मैं 2 दुआएं करता हूं इब्तिदा में। पहली दुआ तो ये है, परवरदिगार आलम पूरी दुनिया से इस वबा को टाल दे, टाल दे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूं, टाल दे मेरा अल्लाह
इसी बतूल के सदका में जिसकी वजह से, जिसके बेटे की वजह से तूने आलमीन को बाकी रखा हुआ है, इसी के सदका में टाल दे। दूसरी दुआ, हमको तौफीक दे, बड़ी गहराई से इस जुमले को सुनना, हमको तौफीक दे कि हम इस बीमारी के मुकाबले में फकत ज़ाहिरी मुआलजे और अमल पर ही इक्तिफा न करें, कुछ तो नूरानी और रूहानी अमल करके इसको दूर करें। बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकता, वरना मीर साहब मैं आपको खिताब किया इस वजह से कि फ़ज़ला और उलमा ज़ीदत तौफ़ीक़ातहुम, बुजुर्गान की महफ़िल ज़्यादा है। मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, इसी कोरोना के दौर में फ़ारसी और उर्दू में नाचीज़ ने इसके बारे में तकरीबन 30 लेक्चर मुबासे के तौर पर फ़ज़ला की खिदमत में था। कुरान और सुन्नत से बयान हुआ है कि जहाँ अल्लाह का घर हो वहाँ पर वबा नहीं फैलती, जहाँ पर ज़िक्रुल्लाह हो वहाँ पर भी वबा नहीं फैलती। ये एक इल्मी नज़रिया है, लेकिन अमली तौर पर हम इज्तिमा के साथ होते हैं, उसका अलावा हमारा कोई चारा नहीं है। इस ज़ाविये में मैंने कहा है, हमेशा शब जुमा में ये दुआ पढ़ते थे कि या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा। हम मुवहिद बड़ा जल्दी अल्लाह को भूल गए, गौर ही नहीं फरमाया आपने। हम मुवहिद जो है ना, बड़ा जल्दी अल्लाह को भूल गए। इजाज़त है मैं आगे बढ़ूँ? यहाँ तक ये दो दुआएं ज़रूरी थी, इंशाअल्लाह दिल से आप तशरीफ़ लाएंगे। दूसरा मतलब मौजू को आप अजीम सामीन तक हदिया करना चाहता हूँ कि इन 3 मजलिसों में किसी ख़ास मौजू पर मैं आपकी खिदमत में रहूँगा। मौजू है फ़ातिमिया और इमाम ख़ातमुल आइम्मा अलैहिस्सलाम। मैं इसको वजाहत करता हूँ ताकि मौजू ज़हन में बैठ जाए। यानी सैयदतुन निसा और उसका आखिरी बेटा हज़रत ख़ातमुल आइम्मा अलैहिस्सलाम। तवज्जो है आप साहिबान की? बीबी दो आलम और इमाम ज़मान, क्या राबिता है इनमें? दोनों को जुदा जुदा नहीं पढ़ना, मकसूद ही नहीं है, वो राबिता बताना है जो हकीकत फातिमिया का हकीकत महदवियत से है। गौर फरमा लिया आपने अजीम सामीन? ठीक है, मौजू जवानों आप जहनों में बिठाएं और अपने तई जो जानता हूँ एक निराला और जदीद मौजू है। अभी इसको मैं मज़ीद रोशन करता हूँ कि बोलना मैं किस नुक्ते पे चाहता हूँ। सिद्दीक़ा कुबरा ने जो कुछ किया उसको पाया तकमील तक पहुँचाने वाला है मेरा इमाम। यार तवज्जो करो, थोड़ा टाइम है, मैं चाहता हूँ आपको मौजू के साथ हमांग कर लूँ और कुछ अरायत पेश करना शुरू कर दूँ। सिद्दीक़ा कुबरा ने जो किया, क्या किया रोशन है, अर्ज करूँगा। जो उस मुअज़्ज़मा ने अंजाम दिया उसके नतीजे को आलमीन में नाफिज करने वाले पर्दे गैबत इलाहिया में बैठे हैं जो पर्दे से आकर इसको नाफिज फरमाएंगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, बीबी ने क्या किया और इमाम क्या करेंगे? बस यही नुक्ता है। बीबी ने विलायत को बचाया, इमाम विलायत को नाफिज करेंगे। अगर बात अक्ल मुबारक तक नूर पहुंचाए तो ये कोरोना आपका माने नहीं होना चाहिए। बतूल अज़रा ने जब ये किया, फ़ज़ला की महफिल है, अहले इल्म, अहले खिरत, अहले मनते को मारिफत बैठे हो, जुमला कहना चाहता हूँ। जब विलायत कहते हैं वो विलायत किसी और की नहीं है, विलायत अल्लाह की है, नाम अली के है। सही मैंने कहा है, मेरे साथ चलो।
थोड़ा सा पीछे रह गए हो इस जुमले में, फिर साथ हो जाओ। फिर अर्ज कर रहा हूं, ये विलायत अल्लाह है, हक की है, नाम मेरे मौला के है। इमाम कहते ही उसे हैं जो अल्लाह की विलायत को नाफिज फरमाए। अब गौर फरमाया आपने, जो अल्लाह की विलायत को नाफिज फरमाए। इमाम की अपनी नहीं होती। जब इमाम का वजूद अपना नहीं होता, विलायत अपनी कैसे हो गए? जिसने वजूद दिया उसी ने विलायत दी। एक निराली निगाह मुझे देखो, जुमला करीम हदिया करने लगा हूं। जिसने इमाम को वजूद दिया उसी ने विलायत दी। ये और बात है कि इमाम का वजूद ही विलायतुल्लाह होता, उसका वजूद ही विलायतुल्लाह है। कहना यह चाहता हूं, अल्लाह की विलायत आलमीन में, इस सरजमीन में आकर वजूद पैदा करे तो इमाम बन जाता है, वो वजूद मुकद्दस बन जाता है। इन सादा लफ्जों से मैं अपने अजीम सामीन तक पहुंचाना यह चाहता हूं कि इमाम वो नहीं होता जिसकी जात जुदा हो, विलायत जुदा हो, जात जुदा हो, इमामत जुदा हो। जो कुछ विलायत इलाहिया है उसकी हकीकत का नाम है इमाम। और वो क्या है? वो है विलायतुल्लाह। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक। जो विलायत फकत अल्लाह है, हक के लिए है। वो अल्लाह है हक, अपने बनाए हुए इमाम हक से विलायत हक को नाफिज करना चाहता। सलवात पढ़ें जात पर। अगर हो सके सब बुलंद सलवात पढ़ें। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं, इस माहौल में आप इतना मेरा साथ दे रहे हैं। हाँ, इस माहौल में आपका साथ देना बहुत ही शुक्रगुजार हूं आपका। तवज्जो कीजिएगा, मजलिस उस बीबी के लिए, उस बीबी के लिए पढ़ रहा हूं, उनको उनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहा हूं। आप उनके सदके में समात फरमा रहे हैं। अगर मेरी बात पहुंची हो तो मेरे अल्फाज उनके लिए है, मैं उनको मद्देनजर रख के हदिया कर रहा हूं। कोई ऐसा छोटा लफ्ज ना कहूं कि वहां पर तकसीर हो जाए। गौर ही नहीं फरमाया। आप अपने आप को बुलंद करेंगे तो बीबी से कुछ ले सकेंगे। फकीर तालिब इल्म हूं लेकिन बात हक करता हूं, इंतहाई तवज्जो चाह रहा हूं। यह है विलायत जिसको बीबी ने बचाया और बचाकर खुतबा दिया। अब जो मैंने सरनामा कलाम में कलामे बतूल पढ़ा है उसको सुनो। बीबी ने क्या फरमाया? ये खुतबे का लास्ट कलमा है। मैं कुर्बान जाऊं, कसम बखुदा 3 मजलिसें तो मुझे इसके आखिरी जुमले होने पे लग जाती अगर मैं अपने मिजाज के मुताबिक पढ़ूं कि बीबी ने आखिर पर ये क्यों कहा। पूरा खुतबा दिया ना, खुतबा दिया अपना। खुतबे के आखिर पर सब कुछ बयान करने के बाद अब मेरा साथ तो सब कुछ में क्या आया? बीबी ने तौहीद बयान की। गौर ही नहीं फरमाया। बीबी ने तौहीद बयान फरमाई। मुअज्जमा ने नबुव्वत को बयान फरमाया, मुअज्जमा ने विलायत को बयान फरमाया, मुअज्जमा ने इस्लाम के उसूल भी बताए, दीन के फुरू भी बताए, इस्लाम की इनफिरादियत को भी बताया, इस्लाम की इज्तिमाइयत को बताया, जुल्म को भी बताया, अदल को भी बताया, हक को भी बताया, बातिल को भी बताया। गौर नहीं फरमा रहे। कुरान को निचोड़ कर बीबी ने बताया। कसम बखुदा कुरान को निचोड़ कर मौला तौफीक अता फरमाए इस खुतबे की शरह और तफसीर की जाए। 30 पारे कुरान के खुलकर सामने आ जाते हैं। बीबी ने निचोड़ कर इस्लाम और कुरान की हकीकत को बयान फरमाया और सब कुछ बयान करने के बाद आखिर पर फरमाते हैं फ़अमलू, अब तुम जो चाहते हो करो, अब पीछे ना रहो, अब बीबी के मदयून हो। या अली मौला,
बीबी को अपने शौहर का नाम बड़ा प्यारा है, उसकी मजलिस में शर्म न करो अली का नाम लेने से। फिर एक बार सारे भी फरमाती है फ़अमलू, पूरी जिम्मेदारी से अदब को मुलाहजा यानी अरबी अदब को मुलाहजा करते हुए हदिया कर रहा। फ़अमलू, बीवी फरमाती है जो कर सकते हो करो। अगले जुमले पे पता नहीं कौन सा बंदा जमीन पे बैठेगा। बीवी फरमाती है फ़अमलू, तुम जो चाहो करो, इन्ना, मैं नहीं, हम जो चाहेंगे करेंगे। हम जो चाहेंगे, इन्ना मेलून, हम जो चाहेंगे करेंगे। बीबी इन्ना जमा कहकर बताना चाहती है मैं तन्हा नहीं हूं। जब मैं कुछ करती हूं एक तरफ मोहम्मद आ जाते हैं, एक तरफ अली आ जाते हैं, हसन और हुसैन आ जाते हैं, अहले बैत आ जाते हैं। जहां पर हम हूं वहीं पर तो खुदा मिलता है। इन्ना आमेलून, हम भी जो चाहेंगे करेंगे। और फिर बीबी ने क्या किया, इरशाद फरमाते हैं इंतज़िरू, इंतजार करो। फरमाती है इंतजार करो, इन्ना मुंतज़िरून, हम भी इंतजार कर रहे हैं। एक इजाजत दे तो रुकू थोड़ा सा। सूरह मुबारक हूद की आखिरी 2 सेकंड लास्ट आयतें बीबी ने तिलावत की हैं। सूरह हूद की आयत नंबर 121 और 122 है ये, और उससे इक्तिबास है। इसको इक्तिबास मिनल आयत कहा जाता है। इसके दरमियान वाले 2 कलमे बीबी ने छोड़ दिए, वो नहीं पढ़े। फरमाया फ़अमलू, ये जो पहला जुमला है फ़अमलू, वहां पर एमलू है, यहां फा है। उलमा यार सारे बोलना, मेरा एक जुमला मैं हदिया करना चाहता हूं बीबी के लिए, तवज्जो कीजिए। आयत में है एमलू, बीबी ने क्या फरमाया फ़अमलू, फा बीबी की तरफ से आई है, गौर ही नहीं फरमाया। यानी अल्लाह के कलाम को बीबी ने अपना कलाम बना के बयान किया। ये मेरे मिजाज का जुमला था, मैंने हदिया किया है। ये होते ही वही हैं जो उसी के इज़्न से, उसी के अम्र से, उसी की वही से, कलाम खुदा का होता है, जबान इनकी होती है। इसी को तो कहा जाता है ज़बान वही तर्जमान। ये तर्जमान इलाही है। फरमाती हैं ये फा, वहां फा बीबी ने कहा क्योंकि पूरा खुतबा था, पूरा बयान था। बीबी ने नतीजे के तौर पर कहा आप जो करना चाहते हो करो, जो कर सकते हो करो, हम भी करेंगे। ये एक नुक्ता। और दूसरा क्या, ये खिताब क्या है, बड़ी लुत्फ आएगा आपको। ये किसको अल्लाह ने फरमाया कि तुम आगे कहो, और उन्होंने किसको कहा आगे, मुखातब कौन थे? अल्लाह तबारक व तआला ने खातमुन नबिय्यीन को फरमाया। बड़ी तवज्जो कीजिएगा, खातमुन नबिय्यीन को फरमाया। और मुखातब कौन थे? मुनाफिकीन। पता नहीं फातिमिया वाली मजलिस सुनने आप आए हैं। ये अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद अव्वल को कि इनको कहो एमालू इन्ना आमिलून, तुम जो चाहो करो, हम भी जो चाहेंगे करेंगे। मुखातब थे मुनाफिकीन। बीबी ने ये आयत पढ़ के बताया मैं मोहम्मद की वारिस हूं, तुम मुनाफिक हो के वारिस। मिलाओ आगे, बैठो इधर, जुदा अच्छा नहीं लगता, इधर तवज्जो है आप साहिबान की। बीबी ने किया क्या है, मैंने आपको कहा 3 मजलिस से मुझे यहाँ पर लग जाएंगी अगर मैं बताता रहूं कि ये हुआ क्या है। बीबी ने कहा क्या है, इरशाद फरमाती है क्या एमालू, बीबी अपने आप को बता रही है। नहीं, गौर थोड़ा फरमाया आपने, हमारे जहनों में है कोई मर्द मोहम्मद हो सकता है। हाय 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 हाय। बीबी ने फरमाया ये ना सोचना फकत अली मोहम्मद है, जैसा अली मोहम्मद मैं फातिमा भी मोहम्मद हूं। अपने आप को मकाम मोहम्मदियत पर रखा और सामने वालों को बताया बतूल के मुकाबले में जो बैठे रहे वो वैसे ही काफिर होते हैं जो मेरे मोहम्मद का इनकार करते रहे।
वैसे ही है। ये बीबी ने आयत का मिजाज समझ आया। बीबी ने अल्लाह के कलाम को जो अपने कलाम में ढाला तो हुआ क्या है, बीबी अपने मकाम पर आ गई और इस मकाम पर आकर मुअज्जमा ने ये बयान फरमाया, इन्ना मुंतज़िरून फंतज़, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करेंगे। तुम इंतजार करोगे किसका? हम इंतजार करेंगे किसका? बड़ी तवज्जो कीजिएगा, ये दोनों इंतजार, मुझे देखिए, ये दोनों इंतजार, भाई तकल्लुम बड़ी अजीब बात करने लगा, ये दोनों इंतजार मुतवक्किफ है इससे पहले पर जो तुम करोगे उसके नतीजे का इंतजार करोगे, जो हम करेंगे अपने किए के नतीजे का इंतजार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। भाई मैं तालिब इल्म हूं ना हौजा का, तो हौजवी हैसियत को मैंने पूरा रखा है ताकि आप तक बात को में पहुंचा सकूं। बीबी कहना क्या, तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार। भाई किसका किसका इंतजार करें? पहले फरमा चुकी है, ए मालू, जो तुम करोगे उसका नतीजा तुम इंतजार करना, जो हम कर रहे हैं उसके नतीजे का हम इंतजार करेंगे। तवज्जो है, जुमला अर्ज करूं, तुमने जो किया उसका नतीजा जहन्नुम है, इंतजार करो। जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा विलायत इलाहिया है, उसको हम इंतजार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सलवात पढ़ें बाबा दे बुलंद। आखिरी जुमला आज की मजलिस का, मौजू मेरा जहनों में बैठ गया, कल तैयार होके आना है और वक्त पर भी आना है। एक मेरी मजबूरी है या मेरी समझ लें कमज़ोरी है, मैं कोई खमसा या अशरा या इस तरह की मुश्तरक के चंद मजालिस मुतअद्दिद पढ़ रहा होता हूँ, तो आदत मेरी ये है भाई कि जो टाइम मैं पहली मजलिस में बैठता हूँ फिर आखिरी मजलिस तक उसी टाइम पर बैठता हूँ। जैसे ऐलान हुआ, पहले मुझसे पढ़ने वाले बुजुर्गान अजीम शान जाकिरीन इज़ाम होंगे, बंदे नाचीज़ भी बीबी का एक अदना सा जाकिर इसी टाइम के मुताबिक तशरीफ़ ले आए। एक बात हदिया करूँ हाथ जोड़ कर, नाराज़ भी ना होना, उलमा इन मजालिस फ़ातिमिया को ना राइज मामूली मजलिस से न समझे। कसम बखुदा ये जुमला ऐसे ना हो पता नहीं कल जिंदा हूँ या ना हूँ, ये कहते तो हैं हम लेकिन गफलत कर जाते हैं इससे। किसको ये नसीब हो, बड़ी अहमियत के साथ आए। इसी जुमले जो बीबी ने फरमाया ना, ए मलू इन्ना आमिलून इंतज़िरू ना इन्ना मुंतज़िरून, इसमें नुक्ता यही है, जो बंदा इंतज़ार कर रहा होता है ना, जिसका इंतज़ार कर रहा होता है फिर उसको दूसरी बात अच्छी नहीं लगती, फिर उसको दूसरा काम अच्छा नहीं लगता। चलो मैं एक फजीलत की बात कहना चाहता था, बस ख़त्म हो गई, कल मैं यहीं से शुरू करूँगा। हुक्म में मुझे हुआ है कि बीबी के फ़ज़ाइल भी पढ़े जाएं और बीबी के मसाइब भी पढ़े जाएं। शक ही नहीं, आप में से बाज़ फ़ज़ला जानते हैं, मैंने अय्याम फ़ातिमिया की इब्तिदा में, इब्तिदा ही से 13 से भी पहले कोई 40 कलिमात लिखे हैं और भेजे हैं। उनमें मैंने बताया अय्याम फ़ातिमिया कौन से अय्याम हैं। ये अय्याम फ़ातिमिया मसाइब फ़ातिमिया के दिन हैं, मजालिस फ़ातिमिया फ़ज़ाइल फ़ातिमी बयान करने की मजलिसें हैं और मसाइब फ़ातिमी ज़िक्र करने की मजालिस हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि मजालिस फ़ातिमिया, तवज्जो कीजिएगा, इंतज़ार इमाम ज़मान है। और फरमा लिया आपने, खुद मजालिस, भाई मैंने नहीं कहा कि मजलिसें करके फिर नहीं, कसम बखुदा यानी मेरा अकीदा है, मैं साबित कर सकता हूँ, इसको साबित किया है, अर्ज़ कर रहा हूँ। ये जो आप तवज्जो से, जितनी तवज्जो से मजलिस समाअत फरमा रहे हैं, आप उतना ही इन्हिमाक से इंतज़ार फरमा रहे हैं।
या ज़हरा, यही राबिता तो मेरा मौजू है कि मजलिस से फातिमी ऐन इंतज़ार इमाम है। आप जितनी देर मजलिस से फातिमी में बैठे हैं ना, अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। अब बस ये इसी राब्ते से रब्ते मसैब के लिए जुमला कह रहा हूँ। बीबी ने खुतबे में आखिरी जुमला कहा, तुम भी मुंतज़िर रहो, हम भी मुंतज़िर रहेंगे। तो बीबी को इमाम का कब से इंतज़ार, बीबी को इमाम का कब से इंतज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे तैयार हो गए हो। जुमला कहता हूँ कब से तैयार है, हर बंदे का आंसू का वुज़ू हो जाएगा। रिवायत का लफ्ज़ कहता हूँ, अल्लामा अमीनी ने इसको लिखा है, साहिब अल-गदीर रहमतुल्लाह अलैह ने। बीबी ने कब से इंतज़ार किया, ये खुतबा है, तवज्जो कीजिएगा। 3 दिन रसूल की शहादत के बाद जब दरवाजा गिरा है, मोहसिन शहीद हुआ है। क्या बात है आप लोगों की, यही रोने के तो यही जुमला था। रसूल के 3 दिन शहादत के बाद या दफन के बाद, रिवायतें मुख्तलिफ हैं, दफन के बाद जब बतूल पर दरवाजा गिरा और रसूल की अकलौती बेटी जख्मी हुई। गौर कीजिएगा, इंतज़ार बताना चाहता हूँ बीबी ने कब से बुलाया अपने बेटे को, वह बताना चाहता हूँ। जब दरवाज़ा गिरा, बतूल थी दरवाजे के नीचे। माफ़ कर देना, सारे बंदे दुआ करो, हर बंदा रो रहा है लेकिन ज़्यादा रोना है। मुझे न देखो, बीबी को तवज्जो करो और रोना है। मैं रिवायत का जुमला सुनाऊँ। जब दरवाज़ा गिरा और मोहसिन शहीद हुए, अल्लाह पाक की कसम, एक जालिम ने ताज़िया ना मारा। गिरी हुई बतूल को दरवाजे के नीचे थी बीबी, जितना बदन दरवाजे से बाहर था, इस मलऊन ने ताज़ियाना मारा। रोती हुई बतूल की आवाज आई, वलदी या महदी, ओ बेटा महदी, ताज़ियाने खा रही हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब मुझे बताओ, किसी की कत्ल होने वाली माँ अपने बेटे को बुलाए और बेटा माँ की मदद न कर सके, जब तक रहता है रोग रहता है। अल्लाह पाक की कसम, अगर माँ बतूल जैसी हो, बेटा मेहदी जैसा हो, और उसने उसको बुलाया हो और वो ना आ सका हो, तो फिर वो खून न रोए तो और क्या करे। पर्दाए गैबत में खून रो कर कहता है, अल्लाह वो मेरा कब ज़हूर होगा, वो मैं माँ के कातिलों से बदले। अजरकुम अल्लाह। मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के। दिल तो चाहता है पूरी मजलिस 1 घंटा में आपको मसाइब सुनाता रहूं। मसाइब इतने हैं मुअज़्ज़मा के, रो रो कर। अब भी बीबी का बैन है, शाहिकत शाहकतन। नूह खान है, मौला आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए। जितने उलमा फज़ला हो, बीबी की मार्फत आपको मौला और अता फरमाए। जुमला समात फरमाइएगा, मसाइब का है, दिल में बैठ जाए, बड़ा रोना आएगा। तैयार हो जाएंगे बैन करने के लिए, जैसे मौला चाहते हैं वैसे बैन करेंगे, जैसे वो चाहते हैं। रसूल की थी बेटी, वो भी बच्ची नहीं, 18 साल की जवान। नहीं, एहसास करो, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपको। बच्ची नहीं, 18 साल की जवान। और मुसलमानों ने रसूल की तीसरे दिन दफन होने के, चलो सुन लो, दफन होने के तीसरे दिन बतूल को वो पुरसा दिया। रोकर कहती है, मेहदी मेरी पसली टूट गई बेटा, अब मैं उठ नहीं सकती। तीसरे दिन से लेकर शाम रोज़े शहादत तक अल्लाह पाक की कसम, मशयुहा मशयु रसूलिल्लाह, जिस बतूल का चलना
नबी के चलने जैसा था ना, पसली के टूटने की वजह से भाई वैसे नहीं चल सकती थी जैसे नबी चलते थे। खुद सोचो, थोड़ी सी चोट आ जाए पहलू के ऊपर बंदा सही नहीं चल सकता, जिसकी पसली टूट जाए वो कैसे सही चल सकेगा। अल्लाह पाक की कसम चल नहीं सकती थी। ये दिन कैसे गुजरे, पहले दिनों में तो कुछ चलती थी लेकिन चौथे कदम पे बैठ जाती थी। 18 साल जवान को 54 साल फिजा सहारा दे के खड़े भी करती थी, फिजा उसको बिठाती भी थी। अल्लाह की कसम जितने जितने दिन गुजरते गए, इमाम सादिक फरमाते हैं माजालत बाद अबिहा नाहिलतल जिस्म, बाबा नबी के बाद जूं जूं दिन गुजरते गए बतूल का बदन कमजोर होता गया, बतूल नहीफ होती गई, बतूल कमजोर होती गई। पहले कुछ कदम चल सकती थी लेकिन फिर उठा के चलाते थे। अब मेरे ऊपर लाजिम हो गया है इस रिवायत को पढ़ना। अल्लाह पाक की कसम इस जख्मी हालत में विलायत अली कोई इतनी कीमती थी, कहती थी फिजा मुझे उठाओ, हसन बेटा मेरे साथ आओ, हुसैन बेटा मेरे साथ आओ। 5-6 साल के बेटे इनको साथ लेती थी। मदीने के एक एक मुहाजिर, एक एक अंसार के घर पे जाती थी, दक्कुल बाब करती थी, रो कर कहती थी लोगों ओ मैं तुम्हारे नबी की बेटी, ओ तुम्हें मनकुंद मौला भूल गया। अल्लाह की कसम सबने लिखा बीबी विलायत याद दिलाती थी, खुले हुए दरवाजे ये बंद कर देते थे। बीबी जमीन पे गिरती थी, रो के कहती थी बाबा तेरे हर कलमा गो से दर से वापस आई खाली। अजरकुम अल्लाह। आवाजें आजाद करो, किसकी इंतजार में है आप? उलमा फजला मोमिनीन अज़ादार शुआरा नोहा खान, जिस विलायत को बचाने के लिए बीबी ने अपने जख्म का ख्याल नहीं किया, हमने उस विलायत का दिफा मुदाफे बनना है। बीबी इस विलायत का दिफा करने वाला बना, इस विलायत का इरफान अता फरमा, इसका मुदाफे बना। अल्लाह पाक की कसम इस हालत में जाती थी और जाकर लोगों को गदीर याद दिलवाती थी। वो दरवाजे बंद कर देते थे, रो कर कहती थी मेरा नबी बाबा तेरे हर उम्मती के दरवाजे से खाली आई हो। मैं ये जुमला कहा करता हूँ, बड़ा मेरा पुराना जुमला है। बीबी फकत दरबार से खाली नहीं आई, हर मुसलमान के दर से खाली आई है। ओ मोमनो, जो मुसलमानों के दर से खाली आई हमारे दर से खाली न जाए। वो हर मजलिस में आती है, देखती है कौन है मुझे रोने वाला, किसको दुख है मेरे दुखों का। नाहिलतल जिस्म, जिस्म कमजोर होता गया, कमजोर होता गया। जब बीबी में चलने की सिकत न रही यार, फिर जब तक चलती थी बकी में भी जाती थी, इमाम बारगाह में भी जाती थी, बैतुल होजन में भी जाती थी। एक दफा जो गई ना, बड़ी मुश्किल नहीं, ये जुमला एहसास करने का था। एक बंदा आम हालत में जाता है, एक जख्मी हालत में जाता है, एक मुश्किल से जाता है। बीबी जख्मी होकर चलती चलती जो बकी में जाती थी ना, उस बैतुल होजन में रोने के लिए, एक मर्तबा जो देखा ना, इमाम हसन ने पहले देखकर कहा अम्मा बैतुल होजन जला दिया गया। अम्मा बैतुल होजन जल गया। रो कर कहती है बाबा तेरी बेटी को अब रोने भी नहीं देते, बाबा मेरे रोने का हम मकाम भी इन्होंने
जला दिया है। और उसके बाद बीबी घर में बैठ गई। बस इतना थी कि अपने हुजरे मुबारक से चलकर मजार नबी तक आती थी। दूसरा जुमला क्या लिखा मेरे मौला ने, क्या फरमाया, महजालत बादा अबीहा नाहिलतल जिस्म। दूसरे जुमले पर रोना यार, बाकियतल ऐन। उलमा माना इसका क्या है, यानी बीबी कभी रोती थी कभी चुप। नहीं नहीं, ये माना नहीं है ना, शाबाश जो समझे हैं कितना रो रहे हैं। बाकियतल ऐन का माना ये है बतूल की आंख मुसलसल रोती रहती थी। बाकियतल ऐन, न रात को चुप होती थी बतूल, न रात दिन को आंसू रुकते थे, दिन रात मुसलसल रोती थी। बस इतना तो रोई कि हजरत आदम 900 साल रोए तो वो भी इसी रदीफ में आते हैं। हजरत याकूब 40 साल रोए, यूसुफ 40 साल रोए, सज्जाद 40 साल रोए। ये 90 दिन में इतना रोई, ये सालों में रोने वालों से भी ये ऊपर छा गई। ये बीबी का रोना, बाकियतल ऐन, आंख मुसलसल आंसू बहाती रहती थी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं, ये इल्मी मसाइब है, जरा लुत्फ लेना और यानी इल्म का लुत्फ लेकर रोना। ये बाकियतल ऐन, बीबी जब जिंदा थी रोती थी, अब बीबी नहीं रो रही। नहीं नहीं, अल्लाह पाक की कसम अब भी रो रही है। रिवायत के लफ्ज ये है कि अर्श बरी का पाया पकड़कर सादिक मौला फरमाते हैं शाहकत शाहकतन, बीबी ऐसा बैन करती है अर्श लरस जाता है, जन्नत कांप जाती है, हूरे रोने लग जाती है, रोकर अपना दर्द नहीं, यही कहती है हाय हुसैन, हाय मेहदी। बाकियतल ऐन। तीसरा जुमला लिखा आप तमाम जानते हैं, मुअस्सबत अर्रास, सर पर हमेशा पट्टी बंधी हुई थी, सर पर हमेशा पट्टी बंधी हुई थी। आपने सुना भी है, सोचते भी इसी वजह से हैं, जो बंदा ज्यादा रोता रहता है, तकलीफ होती है, पट्टी यहां पर बांध लेता है। शायद ये हो, ये एक हमारा तखय्युल है। अगर इजाजत दें तो इशारा करूं हकीकत की तरफ। आपको पता है हकीर बहुत मुतालिया करता हूं बीबी के फजाइल और मसाइब को। मैंने मुतअद्दिद किताबों में पढ़ा, ये पट्टी थकने की वजह से नहीं बंधी थी। तैयार हो तो पूरी रिवायत सुनाता हूं। ये पट्टी थकने की वजह से नहीं बंधी थी। पहला जुमला सुनो, जब दरवाजे पे आए ना, तीसरा दिन था, तीसरा, ज्यादा नहीं यार, योरने के लिए तो यही काफी है। हुक्म जो हुआ है तो मैं थोड़ा सा वजाहत कर रहा हूं। तो ये तीसरा दिन था, नबी को दफन किए हुए, बीबी बैठी थी सेहने खाना में, बाबा को रो रही थी कि दरवाजे के ऊपर आ गए। आज ये मजलिस दुनिया सुन रही है, मैं भी चाहता हूं एक हकीकत बीबी की, आज से कुछ 10 साल पहले मैंने कुम में पढ़ी थी, फिर उसका मैं तकरार कर देता हूं ताकि बात पूरी हो जाए। अल्लामा मजलिसी अलैहिर्रहमा ने भाई लिखा है इसको 28 नंबर जिल्द में, सफर नंबर 202 पर, बतूल को मारने वाले कितने बंदे थे? सुनो, बतूल को मारने वाले कितने बंदे थे? मैंने बड़ी वजाहत के साथ मजलिस में पढ़ी है। मैंने इसी कुमुल मुकद्दम के फौदला के सामने पूरा घंटा मसाइब पढ़ा है। यही मसाइब के कितने मारने वाले बंदे थे। मैं नतीजा निकाल कर आपको हदिया करना चाहता हूं। अल्लाह पाक की कसम, अल्लामा मजलसी ने लिखा, दीगर ने भी लिखा, उन्होंने लिखा है ये कैसे था रसूल की शहादत से पहले, क्योंकि ये जहर दे चुके थे, प्लानिंग बना चुके थे। मारिफत के साथ रोगे मुझे दुआ करोगे, प्लानिंग बना चुके थे। 4000 बंदा मदीने के बाउंड्री के बाहर जमा हो चुका था। मुआज़ इब्न जबल 1000 बंदे का सिपह सालार था। खालिद बिन वलीद मलऊन ये दूसरे 1000 बंदे का जर्नैल था। 3000 बंदे के बाहर से आए, 1000 बंदे इन्होंने मदीने से जमा किए। अब मैं पढ़ूं तो तुम रो, ये सारे जमा हुए हैं एक बतूल को मारने के लिए।
कहो ना है ज़हरा। यार एक मर्द को मारने वाले हों दिल मुंह को आता है। ये तो मस्तूर थी, ये तो बतूल थी, ये तो सिद्दीका थी, ये तो रसूल की बेटी थी, ये तो 18 साल जवान थी। सैयद गैर सैयद और रो तो जुमला कहूँ। अल्लाह पाक की कसम मैंने खुद पढ़ा है, यजता में और रजुलन बाद रजुलिन है, एक मर्द के बाद दूसरा मर्द जमा होता गया। हत्ता यजता में और अरबातो आलाफ रजुलन, ये 4000 बंदे जमा हो गए है। वादफाओ का है, ये 4000 बंदे जमा हो गए। कुद्दाम मस्जिद नबी, इस जुमले पे देखना अल्लाह पाक की कसम अल्लामा मजलिसी न लिखते, मैं न पढ़ता। शाहिरीन बिस्सयूफ, इन जालिमों ने 4000 बंदा अपनी तलवारें लहरा रहा था। मदीने में रौब डाला हुआ था, जिनमें से है 400 रजुलिन, 400 मर्द बतूल के घर को घेरा हुआ था। बस मैं छोड़ने लगा हूं, अगर आपने तवज्जो कर ली है। 400 मर्द इन्होंने आकर बतूल के घर को घेरा। कम अज कम जो रावी देख कर लिख सका है, कहता है 40 रजुलन यदखुलून फी बैतिहा, 40 मर्द थे जो बतूल के घर में बगैर इजाजत के मातम, बगैर इजाजत के दाखिल हो गए। आगे थी बतूल, एक ने कहा इजरेबू फातिमा, फातिमा को मारो। सादिक फरमाते हैं जिसके हाथ में जो कुछ था वो बतूल को मार रहा था। बतूल जख्मी हुई, कभी सर पे कभी बाजू पे, और रो कर कहती थी महदी ओ तू कब ज़हूर। फकत आइए बीबी के दिनों की वजह से आप बहुत रोए। आखिरी जुमला चाहता हूं सारे मिलकर उठकर बैन करें, भाई आए नोहा पढ़े, मैं इस रिवायत को खत्म करूं, भाई आप आ जाए। मैं तवज्जो कर चाहता हूं, जब ये मारने लगे ना, अब मुझे बताओ उसका सर दर्द की वजह से नहीं जख्मी था। सैयदो तुम्हारी मां का सर जख्मी था। अल्लाह पाक की कसम से बतूल सर से लेकर पांव तक जख्मी थी। मैंने किताबों से पढ़कर जख्म की फहरिस्त लिखी हुई है। तुम में ताकत नहीं मैं तुम्हें जख्म सुनाऊं। मैंने हथियार लिखे हुए हैं, जो कुछ मैंने पढ़ा है 15 किस्म के हथियार थे जो बतूर को लगे। मैं नहीं पढ़ता, एक जुमला कहना चाहता हूं, बस इनके मारने के बाद रो तो जुमला कहता हूं। अब जियारत का जुमला है, अस्सलामु अलैके अय्यतुहल मुज़तहदा, ऐ मजलूमा मेरा सलाम, ऐ मकहूरा मेरा सलाम। अल्लाह पाक की कसम भाई एक जुमला है, मेरा मुज़तहदा पे सलाम। मुस्तहदा मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत विजदानी फ़ख्र का जुमला है, मैंने खुद उनसे सुना, उन्होंने तहकीक के साथ बयान फरमाया। वो फरमाते मुज़तहद उस परिंदे को कहते हैं जिसके पर काट दो वो उड़ना चाहे गिर पड़ता। अल्लाह पाक की कसम दर दरवाजा गिरा, इन जालिमों ने मारा। ओ सैयदो आज महदी तेरी अम्मा कभी उठती थी फिर गिर पड़ती थी, अभी भी उठती थी फिर गिर पड़ती थी, और रो कर कहती थी ओ महदी बेटा ओ कब ज़हूर होगा। सारे मिलकर कहो या ज़हरा। नहीं 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 नहीं, सारे जोर से रोती हुई आवाजों से जैसे रो रहे हो, या ज़हरा या ज़हरा। जितनी ताकत है कहना या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। मौला हमें मिलाकर आपकी अम्मा का इंतखाब ले, पूछे तुमने कैसे ताज़िया नेमा।